एवरीवन, कैसा है आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आशीष पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। ये रियल नंबर का पार्ट 1 वीडियो होगा एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है एंड डिविजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। कुछ डिविजिबिलिटी का हम लोग यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे एंड किन किन नंबर के बारे में, दैट इज 2, 3, 5 एंड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। ना हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि कोई सा भी नंबर जिसे हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ना क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो जो हमारे रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। जो हमारा रेशनल नंबर होता है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज फ्रैक्शन एंड इंटीजर। जो हमारा इंटीजर है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। हमारा पॉजिटिव इंटीजर का एक पार्ट होता है होल नंबर एंड होल नंबर का एक हमारे पास क्या होता है पार्ट, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर एंड एक हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मैंने एज अ डेफिनेशन एज अ कोरम के तौर पे लिख दिया, बट आप लोग एग्जांपल से इसको बेटर तरीके से समझेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर गिवन है, हमको कोई भी दो नंबर दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो नंबर अपने से कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज 3 एंड 4। तो बोला गया है कि जो हमारा छोटा नंबर दैट इज 3 से जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों नंबर के लिए 3 और 4 के लिए हमारे पास एक यूनिक इंटीजर, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, सच दैट कि उन दोनों की मदद से हम लोग 3 एंड 4 को लिख सकते हैं, दैट इज 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1। मतलब कि दोनों नंबर को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो हमारा ये आर मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर है, जो हम इसे रिमाइंडर बोलते हैं, जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन भी होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे उससे जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी छोटी होगी एंड 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। एंड सिंपल सा एक आप दिमाग में रखिएगा कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है इसका हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इसकी मदद से हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए एंड 272 और 1032 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करके बताइए। सो हम लोग यहाँ पे छोटे नंबर को मदद से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स में जाएगा 3 1 8 6 एंड 1 2 272 1 टाइम्स में जाएगा 2 1 6 6 5 2 1 6 3 टाइम्स में 18 16 48 56 1 टाइम 48 8 एंड ये 48 1 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स दैट इज 48। तो जिस पॉइंट पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उससे जस्ट अगला वाला रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो जो हमारा 272 एंड 1032 में जो हमारा एचसीएफ वो कितना है 8। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगी कि डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसका यूनिट डिजिट या लास्ट का जो डिजिट है वो 0 हो या 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ दैट इज 31526 डिवाइड बाय 2। क्या है नंबर 2 से डिवाइड होगा, आप बोलेंगे जी सर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट का जो डिजिट है वो कितना है 6 है एंड 6 है, देन ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं 5 3 2 1 8 9 डिवाइड बाय 2। क्या है नंबर 2 से डिवाइड होगा, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 9 है, सो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा ताकि आपको इस डेफिनेशन पढ़ के अगर ना समझ में आए सो हम एक एग्जांपल से बात समझे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमारे पास कोई सा भी नंबर, मैं यहाँ पे एक रेंडम नंबर लिख लेता हूँ एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या नंबर 3 से डिविजन होगा,
तो हम लोग सिंपल सी बात है कि हम 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करके देखते हैं। दैट इज 2 + 3 4 5, दैट इज 9 12 14। 14 है क्या? 14 हमारे 3 के टेबल में आता है? आप बोलोगे नहीं आता है। तो अगर ये 14 3 से डिवाइड नहीं है, देन ये जो हमारा नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं है। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5 कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा। तो कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल हो सकता है जब उसका जो लास्ट का जो डिजिट हो, जो लास्ट डिजिट या तो वो क्या हो, 0 हो या 5। इन दोनों के अलावा अगर कोई सा भी डिजिट रहा तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं 5 4 3 2 1 0 डिवाइड बाय 5। क्या है? 5 से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि इसका जो डिजिट है वो कितना है, 0, सो ये नंबर 5 से डिवाइड है। सेकंड की बात करते हैं 5 3 2 1 4 6 4। क्या है? नंबर 5 से डिविजिबल है। अब बोलेंगे नहीं, इसका जो लास्ट का डिजिट है वो कितना है, 4 है, सो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। कि कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा? कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइड होगा जब उसके ऑड और इवन डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस होगा, या तो वो आइदर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ 3 2 1 4 5 6 डिवाइड बाय। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? मैंने क्या बोला, ऑड वाले को जोड़ो, इसको 3 1 5 को ऐड करो, कितना आएगा? 5 3 8 9 9 आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इवन प्लेस पे जो है उनको जोड़ेंगे, दैट इज 2 4 6, इनको जोड़, दैट इज 6 6 12 12। इनका तुम डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालने के पता चला कितना आया, 3 आया। सो ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए यही जो हमारा डिफरेंस होता 9 आया, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं 2 6, एंड अगर यहाँ पे हमारे पास डिजिट रहता 3 2 1 5 3, क्या है? अब ये नंबर 3 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं 4 9, एंड नाउ हम लोग इसको ऐड करते हैं 6 9। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 0 आ गया। हेंस ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसका मैंने आपको एक छोटा सा माइंड मैप दे दिया है, जिससे आप चीज़ों को आसानी से सीख सकें एंड देख लेंगे कि हम लोगों ने आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे यहाँ तक सुना, एंड आप लोगों से यही बोलूँगा, बने रहिए, कंटेंट धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाएगा। एंड आप लोग देखेंगे कि आपका जो रियल नंबर जो पहले वीक था वो अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन को गड़बड़ नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।